नमस्कार, एचएन ऑफिशियल में आप सबका मैं डॉक्टर अंतिमा बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और इस समय की सबसे बड़ी खबर और बहुत दिनों से हम जिसका इंतजार कर रहे थे, आपके सामने वो डेट आ गई। और इस समय ये डेट आ जाना सच में एक आशा की एक नई किरण है, क्योंकि हम सभी की तैयारी बहुत जोर से चल रही है। मैं बात कर रही हूँ हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम की डेट जारी हो चुकी है। जी हाँ, बड़ी खबर है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही एचपीएससी ने असिस्टेंट प्रोफेसर के जो फॉर्म है उसको रीओपन भी किया और अभी फॉर्म भरे ही जा रहे हैं। अभी कुछ दिन तक फॉर्म अभी भरे भी जाएंगे, लेकिन इस बीच में एचपीएससी ने एग्जाम की डेट भी निकाल दी है। ये कोई ऐसी वैसी खबर नहीं है, ये ऑफिशियली खबर मैं आपको बता रही हूँ, कोई संभावित खबर नहीं है, प्रॉपर एक एक डेट के साथ। और बड़ी बात क्या है, इसमें स्क्रीनिंग और सब्जेक्ट टेस्ट दोनों की ही डेट निकाली है। तो आयोग थोड़ा देर से लेकिन पूरी तैयारी के साथ आया है। आइए चलिए देखते हैं कौन कौन सी डेट है और सभी परीक्षा। आप ये देख सकती हैं, जो पीडीएफ है हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन का, ये पीडीएफ है, देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन का ये है अनाउंसमेंट, प्रॉपर अनाउंसमेंट कर दिया है इन्होंने कि जो डेट है इन कंटिन्यूएशन ऑफ अनाउंसमेंट डेटेड 2/12/2024 तक की जो वैकेंसी उस समय निकाली गई थी, उसी के रिगार्डिंग ये इंफॉर्मेशन दिया जा रहा था कि जिन बच्चों ने एडवर्टाइजमेंट नंबर 42 से 67 42 से 67 में अप्लाई किया है, ठीक है, उन सभी, और खासकर जिसकी डेट जो थी वो 30/10/24 से 24/2/25 तक थी। अभी जो इसकी डेट फिलहाल जो बढ़ाई गई है, पोस्ट कितने हैं यहाँ पे दे सकते हैं। पोस्ट जो है आपके 24 मतलब 2424 पोस्ट पूरे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, इतने पोस्टों के लिए जो वैकेंसी आई थी असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज ट्रेड वाली, उसके जो हायर एजुकेशन से जो वैकेंसी निकाली गई थी डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन ने फाइनली इन सभी के स्किल टेस्ट, स्क्रीनिंग टेस्ट और सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट की डेट जो है वो प्रॉपर निकाल दी है। ठीक है, अब आप कंफ्यूज नहीं होंगे, स्किल टेस्ट, स्क्रीनिंग टेस्ट, सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट, क्योंकि इसके बारे में हमने आपको पहले से ही बता दिया है। स्किल टेस्ट जो है वो कम विषयों में हो रहा है, सब में विषय में नहीं हो रहा है, लेकिन उसकी भी डेट प्रॉपर आपको यहाँ पे दिखाई देगी। ठीक है, देखिए पूरी एक एक, और देखिए सबसे बड़ी बात है कि अलग अलग सब्जेक्ट की सभी की डेट अलग निकाली गई है, प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ। भाई तैयारी चल रही है, एकदम से तैयारी जो जोर शोर से शुरू कर दो। पहली परीक्षा दिखा रहा है जो बॉटनी की है, ठीक है, इसमें स्किल टेस्ट नहीं है। और परीक्षा कब होगी इसकी, स्क्रीनिंग टेस्ट जो होगा वो 4 मई 2025, मतलब एचपीएस की पहली परीक्षा जो हो रही है वो 4 मई 2025 है। आपके पास कितना समय बचे है अभी, मार्च अप्रैल 2 महीने बचे हैं स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए। आज फरवरी खत्म हो गया है, पूरा मार्च, पूरा अप्रैल है। डोंट वरी, टाइम भी अभी बहुत कम नहीं है बॉटनी वाले बच्चों के लिए। पहला जो हो रहा है इनका, ठीक है, उसके बाद जस्ट उसके 2 महीने बाद इनका स्क्रीनिंग सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट हो रहा है। मतलब स्क्रीनिंग टेस्ट के बाद 2 मंथ दिए गए हैं, अप्रोक्स 2 मंथ सभी में दिए गए हैं आपके सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट के लिए भी। मतलब ये है आपका प्री और ये मेंस दोनों के लिए दिया गया है। और सेशन सभी का भी साथ बताया गया है कि मॉर्निंग में होगा कि इवनिंग में होगा। ये पूरी नोटिफिकेशन हमारे टेलीग्राम चैनल पर पहुंच जाएगी, आप वहां जाकर के देख सकते हैं। अपने अपने विषय के अकॉर्डिंग सभी देख सकते हैं कि सबका यहाँ पर जो है वो निकाला गया है। यहाँ हम केमिस्ट्री की बात, केमिस्ट्री की जो स्क्रीनिंग है वो होगी 11 मई को, और सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट हो रहा है 13, यहाँ पर 13 उसके जस्ट 2 महीने बाद हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम जून जुलाई, 1 मई हो गया, फिर जून जुलाई, जुलाई में इसके आपके सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट हो रहे हैं। ठीक, फिर आया है कॉमर्स, उसकी जो परीक्षा हो रही है वो 22 जून को हो रही है। ठीक है, उसके जस्ट स्क्रीनिंग टेस्ट में इसको 31, जो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है पूरा सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट है, ये हो रहा है 16 अगस्त को। 2 महीने का अप्रॉक्स गैप आपका सभी में मिल रहा है, तो परेशान नहीं होना है उसके लिए भी। और ऐसा भी नहीं है कि आपके स्क्रीनिंग टेस्ट जो है उसके बाद आयोग ने छोड़ दिया कि करवाएंगे कभी, उसका भी डेट बकाया दे दिया है। इतना व्यवस्थित शेड्यूल जो है वो आपको जल्दी नहीं दिखाई देगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे पूरा डिटेल में दिया हुआ है, सभी विषयों का अलग अलग से देख सकते हैं। कंप्यूटर साइंस का, डिफेंस स्टडी का,
इकोनॉमिक्स का यहाँ देख सकते हैं डिफेंस स्टडी का जो है ना स्क्रीनिंग स्किल हो रहा है ना स्क्रीनिंग होना है, और इसकी किसी को भी सीधे सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये जो है आपका 25 अप्रैल को ही हो रहा है, क्योंकि आपका एक ही पेपर हो रहा है, तो ये भी चीज ध्यान रखनी है आपको। यहाँ इसी प्रकार से यहाँ पे देखिए इंग्लिश विषय में देख सकते हैं कब है इसका 8 जून को पेपर हो रहा है। जस्ट इसके 2 महीने बाद 17 अगस्त को आपका इसका जो है यहाँ पर मेंस हो रहा है। ठीक है, तो टाइम ठीक मिला है आपको सभी विषयों में। ठीक, यहाँ पे एनवायरमेंटल साइंस फाइन आर्ट्स का देखिए इसमें स्किल टेस्ट है, तो इसका स्किल टेस्ट आपका 4 अप्रैल को ही हो रहा है, इसका स्क्रीनिंग नहीं है और सीधे इसका मेंस होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लेकिन एक बार देख लीजिए इसके स्किल टेस्ट और सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट में फाइन आर्ट्स में टाइम नहीं मिल रहा है भाई, यहाँ पे सीधे ये भी अप्रैल में हो रहा है और ये भी अप्रैल में हो रहा है, तो ध्यान दीजिए। बहुत व्यवस्थित शेड्यूल निकाला है आयोग ने। इवन यहाँ पर ये भी बताया है कि ये शिफ्ट क्या है, मॉर्निंग में हो रहा है कि इवनिंग में हो रहा है। ज्यादातर जो शेड्यूल उन्होंने रखा है वो मॉर्निंग में ही रखा है, कुछ ही परीक्षा है जो यहाँ पे इवनिंग में आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, बात करते हैं भाई हिंदी विषय को देखिए स्पष्ट। तो हिंदी विषय में कब हो रहा है आपका, यहाँ इसमें स्किल टेस्ट नहीं हो रहा है आपका, इसका स्क्रीनिंग एग्जाम कब हो रहा है 1 जून को स्क्रीनिंग एग्जाम हो रहे हैं इसके, और इसके बाद स्क्रीनिंग एग्जाम के बाद कब हो रहा है, स्क्रीनिंग एग्जाम का भी शेड्यूल दिया हुआ है। देखिए मॉर्निंग शिफ्ट में होगा स्क्रीनिंग एग्जाम होगा, और कब होगा 1 जून को होगा, और इसके रिटन कब होगा, सब्जेक्ट का जो मेंस है वो कब होगा 10 अगस्त को। अच्छा खासा टाइम मिला है 2 महीने का। हम तो अभी से तैयारी कर रहे हैं भाई, हम तो पिछले 2 महीना 3 महीना पहले से तैयारी कर रहे हैं, घबराना नहीं है। आपका लगभग हिंदी का लगभग सारा सिलेबस पूरा है। हम तो प्रतीक्षा कर रहे थे भाई जल्दी से तुम स्क्रीनिंग एग्जाम कराओ, हमको तो रिटन की तैयारी करना है, हमको तो मेंस की तैयारी करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं इसी प्रकार से हिस्ट्री विषय में देख लीजिए, हिस्ट्री विषय के भी बच्चे जो हैं वो लगातार जुड़े हुए हैं और पूछ रहे हैं कि मैम कब होगा। तो ये देखो तुम्हारे सामने डेट है, यहाँ पे दिख रहा है ना, यहाँ पर 18 मई को पेपर हो रहा है आपका भाई हिस्ट्री के। ठीक, उसी प्रकार से इसके आगे दिया भी गया है टाइम, तुमको प्रॉपर टाइम मिला है, 2 महीने का टाइम मिला है, तुम फिर मई के बाद सीधे जाओ, 2 महीना प्रेपर जोर शोर से तैयारी करो, और फिर 2 महीने बाद 20 जुलाई को आपका इसका स्क्रीनिंग सब्जेक्ट का मेन टेस्ट होगा। ये जरूर ध्यान रखना, रिटन जिस दिन देकर के आओ, स्क्रीनिंग जिस दिन देकर के आओ, रिजल्ट का वेट नहीं करना है हमें, तुरंत अपनी अगली तैयारी शुरू कर देनी है। ठीक है, ये हो गई आपकी हिस्ट्री की बात। इसी प्रकार से आप सभी देख सकते हैं यहाँ पर सारा विषय जो है दिया है, होम साइंस, हिस्ट्री, होम साइंस, मास कम्युनिकेशन, मैथमेटिक्स, म्यूजिक वोकल इंस्ट्रूमेंटल दोनों, फिलॉसफी, फिजिकल एजुकेशन, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस की भी डेट देख सकते हैं यहाँ पर आप है, यहाँ पर 18 मई को हो रहा है और 20 जुलाई को इसका भी टेस्ट हो रहा है। साइकोलॉजी, पंजाबी, संस्कृत, टूरिज्म, जोलॉजी, इतने विषय पे इन्होंने विज्ञापन पूरा निकाला था। ये पूरा विज्ञापन जो है इसके साथ जो पूरा शेड्यूल है, ये शेड्यूल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, आप वहां जाकर के देख सकते हैं। उसके बावजूद भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो रही है इस पूरे शेड्यूल को समझने में भी, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, हमारा व्हाट्सएप नंबर आप सभी के पास है, आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, हमें मेल करिए, लेकिन सब कुछ करके कंफ्यूजन दूर करिए अभी और जोर शोर से तैयारी में लग जाइए। अब तो भाई ये भी एक्सक्यूज नहीं है कि परीक्षा कब होगी, यहाँ पर आपके सामने स्क्रीनिंग और आपके मेंस दोनों का ही पूरा शेड्यूल निकल गया है। तो आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, जोर शोर से लग जाना है आप तैयारी के साथ, एक सीट इसमें लेके रहनी है। ठीक है, आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, शुक्रिया।